ये बात है कुरान की। मोहम्मद के मानने वालों, कहो अपने नबी से कि इस पहाड़ को सोने में बदल दें, और अगर वो ऐसा कर दे तो हम सब ईमान ले आएंगे। ये बात है उस इंसान की जिसने अल्लाह के नबी को हुस्न और माल से खरीदना चाहा। हम तुम्हें खरीद लेंगे, हम सौदा करेंगे खूबसूरत औरतों और मक्का के सामान के साथ। बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ी हम उन्हें अपना सरदार बना लेंगे। ये बात है उस रात की जब तौहीद और सिर्क को एक करने की कोशिश की गई। खुशामदीद मोहम्मद, तुम्हारे पैगाम से आप हम सबका दिल रोशन हो गया है। हाँ बिल्कुल, आपने हम सबको सही रास्ता दिखाया है, और इसी वजह से आज हम आपके लिए एक पेशकश लेकर आए। ये बात है सूरह काफिरून की आयत। कुल या अय्युहल काफिरून। हमारे मुस्लिम घरानों में अक्सर बच्चों और बच्चियों को अल्हम्दु के बाद सबसे पहले चारों कुल याद कराए जाते हैं। और हमारी सोसाइटी में न जाने कितने ऐसे मुसलमान हैं जो बिना बात के मुंह उठाकर बस किसी को यूं ही काफिर कह देते हैं। हाँ भाई मुस्ताक, वो देखियो रमजान में कैसे जूस पी लिया। हाँ, काफिर है। पर अफसोस हम में से बहुत कम ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि लफ्ज़ काफिर असल में होता क्या है और चारों कुलों को कुल ही क्यों कहा जाता है। जमाल, पैगंबर के कुल ऐलाने हक लगते हैं। मुझे डर है कहीं हम बर्बाद ना हो जाएं। ये खौफ मुझे भी सताता है। क्या है सूरा काफिरून के नाजिल होने के पीछे का वाकया, और कौन थे ये लोग जिन्होंने अल्लाह के नबी के साथ सौदेबाजी करने की, उन्हें डराने की, यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने तक की कोशिश की। हमारी तमाम कोशिशें नाकाम कर दी मोहम्मद ने। अब आपके कत्ल के अलावा कोई और रास्ता नहीं। ये काम कौन करेगा? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1400 साल पुरानी इस सूरत का क्या काम है आज हमारी जिंदगी में? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरा काफिरून मक्का के उस दौर में नाजिल हुई जब मक्का के सरदार अपने हर जुल्म, हर चाल के बावजूद नाकाम हो गए। 4 दिन से तेरा ये हाल है, अब तो बोल दे कि उज़्ज़ा तेरा खुदा है। ये कबीलों के सरदार ईमान लाए हुए लोगों पर जुल्म करते, उनके सीनों पर पत्थर रखते, उनके जिस्मों को आग से दहकाते, यहाँ तक कि उनको इतना पीटते कि जिस्म से गोश्त अलग हो जाता। बता, क्या तू अब भी नबी पर यकीन रखता है? बोल मरदूद, बुला अपने उस अल्लाह को। हर कोशिश, हर जुल्म के बावजूद भी जब मुसलमान इस्लाम की राह से ना हटे तो इन मक्का के सरदारों ने अपना रुख बदल लिया। हमारी हर चाल बेकार हो गई। हमने उन्हें शायर कहा, दीवाना कहा। समझ नहीं आता अब क्या करें। अक्लमंदी इसी में है कि हम उन्हें हुस्न और पैसों के दम पर खरीदें। सही कहते हो, तुम खरीद लेंगे आपको मक्का की खूबसूरत औरतें और माल देकर। अगर जरूरत पड़ी हम उन्हें अपना सरदार बना लेंगे। लेकिन मक्का के सरदारों की ये कोशिश भी नाकाम हो गई। जिसे अल्लाह ने कौसर अता कर दी हो, फिर उसे किस चीज से खरीदा जा सकता होगा? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। फिर उन सब ने एक ऐसी तरकीब निकाली जिसका फेल होना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता? मुझे लगता है हमें ईमान ले आना चाहिए। इससे घटिया बात मैंने आज तक नहीं सुनी। क्या कहा? ईमान ले आए? पागल हो गए हो वलीद? वलीद बिन मुगीरा की ये बात सुनकर कुरैश के सरदार भौचक्का रह गए। लेकिन फिर वलीद ने उन्हें समझाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सौदेबाजी करनी होगी, एक कोई बीच का रास्ता इख्तियार करना होगा, क्योंकि अब मुसलमानों को उनकी राह से हटाना मुमकिन नहीं। तो क्यों ना कॉम्प्रोमाइज किया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक डील की जाए। एक ऐसा सौदा
जिसके जरिए हम सब की नस्लें और मक्का का ये कारोबार चलता रहे। और इस बात के दिमाग में आते ही ये सब अपना प्लान बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंच गए। खुशामदीद मोहम्मद, दारे नदवा में आपका इस्तकबाल। आपके पैगाम से हम सब का दिल रोशन हो गया है। हाँ बिल्कुल, आपने हम सबको सही रास्ता दिखाया है और इसीलिए आज हम आपके लिए एक प्रस्ताव लाए हैं, एक समझौता जिससे आप इनकार नहीं कर पाएंगे। इनकार आप सुनते ही हामी भर देंगे। हमने सोचा है कि पूरे 1 साल हम आपके अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके अगले साल आप हमारे खुदाओं की इबादत कीजिएगा और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। कितना खूबसूरत ख्याल है। तो क्या कहते हैं आप? उन सब की बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब ना दिया। वो वहां से खामोशी से उठकर चले गए। उनकी इस खामोशी ने मक्का के सरदारों को बेचैन कर दिया। कब आएगा नबी का जवाब? अब इंतजार नहीं होता। समझता हूं, लेकिन इंतजार के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। कुछ किताबों में यह भी मेंशन है कि उन्होंने अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरह के ऑफर दिए, लेकिन हर बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सिर्फ और सिर्फ खामोशी होता। मक्का में सुगबुगाहट फैल गई। तरह तरह के लोग बातें करने लगे। बहुत वक्त गुजर गया है, हम जवाब चाहते हैं। अबू तालिब, अपने भतीजे से कहो अगर उसे और कुछ चाहिए तो हम देंगे। मुझे समझ नहीं आता, पैगंबर उन्हें जवाब क्यों नहीं देते? मेरे भाई, पैगंबर अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते। हो ना हो, आप जरूर अल्लाह के हुक्म के इंतजार में हैं। यानी वही के इंतजार में? बिल्कुल। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और बात दिल तक पहुंची होगी। अभी किस्सा पूरा नहीं हुआ, इसका अगला हिस्सा इंशाल्लाह बहुत जल्द लेकर आऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला पार्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।